आप सभी साथियों को जय हिंद। तो कुछ दिनों से क्लासेस नहीं हो रही थी क्योंकि थोड़ा तबीयत नाजुक है और थोड़ी हालत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच हम क्लासेस लाए हैं जो नई जानकारी के माध्यम से बहुत उत्कृष्ट है। और इन जानकारियों के माध्यम से जो भारत देश में क्या चल रहा है और भारत देश से बाहर क्या चल रहा है उसके बारे में पता लगेगा आप लोगों को। अभी आप लोगों को पता होगा, थोड़ा बोलने में भी परेशानी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से क्लासेस होंगी। तो आप लोग प्रॉपर क्लासेस में बने रहें, सेशन से जुड़े रहें। तो दोस्तों हम यह बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन हुआ था। G7 का मतलब ग्रुप ऑफ 7। इससे पहले कहाँ पे हुआ था दोस्तों? इससे पहले इटली में हुआ था। इटली के पीएम जो है आप लोगों को पता है कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। मेलोनी जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गई हैं क्योंकि लोग जो है प्रधानमंत्री के साथ फोटो भी उनका चिपका के और जो है अलग अलग कॉमेडी बना देते हैं, उस लिए भी वो ज़्यादा फेमस हो गई है। नहीं तो पहले इटली में कौन प्रधानमंत्री है, कौन राष्ट्रपति है और कौन उपराष्ट्रपति है, कौन सांसद है, ये नहीं पता था। लेकिन आज किसी से भी आप लोग पूछेंगे कि इटली की जो है राष्ट्रपति कौन है तो कोई भी बता देगा कि जॉर्जिया मेलोनी है क्योंकि आप लोग जानते हैं ग्रुप 20 G20 के समय जो भारत आई थी उस समय भी मोदी जी जो है बहुत सारे मीम बने थे उनके। हाँ, तो बहुत सारे उनके ऊपर मीम बने हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई है। तो इसी नए और जानकारी के माध्यम से बता दें दोस्तों आप लोगों को कि ग्रुप ऑफ 7 में पहले जो है 8 जो है देश थे, यानी ग्रुप ऑफ 8 पहले नाम जाना जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, 1998 में जो है रूस सम्मिलित हुआ था, लेकिन वो 2014 में वो बाहर हो गया, इसलिए पुनः उसका नाम G70 ग्रुप ऑफ 70 पड़ गया। रूस कुछ इन देशों के कारणों के बस वो जो है बाहर हो गया। तो इस रूप में अगर देखा जाए तो अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया गया था। अभी के डेट में कनाडा में आयोजित हुआ था ग्रुप ऑफ 7 और हमारे प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया था। भारत के प्रधानमंत्री जो बहुत ही सारे देशों में प्रचलित हैं, इनको अभी अभी साइप्रस, क्रोएशिया गए थे, कनाडा, 3 देशों को जो है यात्रा पे गए थे, जो बहुत ही अच्छा है और इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों अभी हम बता दें कि ग्रुप ऑफ 7 में कितने देश हैं, उसे आप लोग देखें और उसके बाद हम जो है क्लासेस को, सेशन को आगे की ओर चलते हैं लेकर के। दोस्तों पहला जो है ग्रुप ऑफ 7 में, जैसे कि आप लोगों के सामने लिखा गया है कि कनाडा, कनाडा में ही ग्रुप ऑफ 7 इस बार, पिछली बार कहां पे हुआ था? इटली में। और इस बार जो दोस्तों हुआ था कनाडा में आयोजित हुआ था ग्रुप ऑफ 7। तो कनाडा में हुआ था, इसमें कितने देश हैं, कितने देश शामिल हैं उसको आप देखें दोस्तों कि इसमें फ्रांस शामिल है। थोड़ा सा बोलने में परेशानी हो रही है लेकिन आप लोगों को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि क्लासेस जो है चल नहीं रही थी और अभी हमने चालू किया है। फ्रांस हुआ दोस्तों, यानी पहला कनाडा हुआ, कनाडा में ही आयोजित हुआ था G7। दूसरा फ्रांस हुआ दोस्तों, तीसरा जो है जर्मनी, यानी फ्रांस के बाद जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी। और दोस्तों देख लेते हैं इटली, इटली को तो आप जानते ही हैं, अब तो सारे भारतीय लोग जान गए हैं कि इटली क्या है। फिर जापान, इटली के बाद जापान दोस्तों, फिर यूनाइटेड किंगडम, यानी अंग्रेज इंग्लैंड की बात हो रही है, यूनाइटेड किंगडम, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आप लोग एक बार और देख लें दोस्तों, कनाडा, कनाडा के बाद फ्रांस, फ्रांस के बाद जर्मनी, जर्मनी के बाद इटली, इटली के बाद जापान, फिर यूनाइटेड किंगडम और दोस्तों फिर यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी जो है दोस्तों 7 इसमें देश जो है शामिल हैं। तो इसमें भारत को क्यों बुलाया गया था? क्योंकि जो है अब जो है दोस्तों भारत की शक्तियां सारे देशों को दिख रही हैं और इसलिए जो है अब हम लोग 4th नंबर की जो है जीडीपी सबसे मजबूत बन गए हैं इस कारण भी। और लोग जानते हैं कि भारत जो है हर तरह से अब संपन्न हो रहा है, तो उसको छोड़ना जरूरी नहीं है। और ये जो जो देश हैं दोस्तों, ये विकसित की ओर अग्रसर है, विकसित देश हैं ये सब।
इसमें मुख्य बातें क्या थी दोस्तों, जैसे ग्रुप ऑफ 7 में जो है मुख्य बातें क्या रखी गई थी, ये तो कुछ जो है दोस्तों कहीं भी कुछ आयोजन होता है, जैसे शादी ब्याह होता है, तो उसमें मुख्य चीजें होती हैं। क्या क्या चीजें होती हैं कि यहाँ यहाँ पे खाने का सिस्टम रहेगा, यहाँ पे जयमाल का सिस्टम रहेगा, और यहाँ पे जो है दूल्हे दुल्हन वरमाला करेंगे, यहाँ पे लोग आएंगे, यहाँ से लोग देखेंगे जयमाल को। यानी हर चीज की जो है दोस्तों, कोई भी चीज आयोजन होता है तो उसका क्या होता है कि एक लय होता है। उसी प्रकार यहाँ का जो है दुनिया भर में हमारे समुदायों की सुरक्षा, यानी ये जो देश हैं इनके द्वारा जो मीटिंग हुई G20 में, वो पहला है दुनिया भर में हमारे समुदायों की सुरक्षा, यानी इनके जितने भी समुदाय हैं उनकी सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती करना, डिजिटल परिवर्तन में तेजी करना, यानी ऊर्जा में जो मजबूती करना दोस्तों, और जो डिजिटल परिवर्तन है उसमें और जो है तेजी प्रकार देखना और करना। तीसरा जो है भविष्य की साझेदारियों को सुनिश्चित करना, भविष्य में इन देशों में कोई फूट ना हो, इनके साझेदारियों में जो है हमेशा संबंध बना रहे, उस पर जो है चर्चा किया गया। उसके बाद दोस्तों और आगे की दृष्टि से माध्यम से बता दें और कुछ जानकारियां, तो देखें कि ग्रुप ऑफ 7 जो है विश्व की 7 विकसित अर्थव्यवस्थाएं जो है में से एक माना जाता है। कनाडा इस समूह में 1976 में जो है दोस्तों कनाडा इसमें शामिल हुआ, और दोस्तों जिसमें यह G7 कहलाया। उससे पहले जो है इसमें 7 देश नहीं थे, इसमें 1976 में जो है कनाडा सम्मिलित हुआ, उस टाइम से इसे G7 कहा जा रहा। और कुछ प्रमुख बातें हैं दोस्तों कि ये देश विश्व की लगभग 10% जनसंख्या और जीडीपी जो है करीब 30% को प्रतिनिधित्व करता है, यानी 10% जो है यहाँ की जनसंख्या और जीडीपी 30% को जो है विकसित रूप से ये देखता है। और दोस्तों देख लिया जाए तो 1998 में हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन एक बार और बता दे रहे हैं। रूस जो है 1998 में सम्मिलित हुआ था, लेकिन 2014 में जो है ये बाहर हो गया, तो उस टाइम से इसे G8 कहा जाता था, लेकिन जब रूस बाहर हुआ दोस्तों तो G70 का नाम इसे दे दिया गया। और दोस्तों इसकी जो है प्रमुख जो बातें हैं, ये पूरी जो है प्रमुख बातें आप लोग बता दिए हैं। और इसके बाद जो है हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ के दौरे पे गए थे, इसके रूप में देखा जाए तो पहला जो दौरा था साइप्रस गए थे। साइप्रस में जो है 16 जून को गए थे। वहां का जो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड अवार्ड मिला। ये जो है साइप्रस की जो प्रथम राष्ट्रपति थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम पे दोस्तों ये अवार्ड जो है उच्च नागरिक सम्मान के लिए दिया जाता है। देश के संबंधों को दोस्तों अभी हम बताए थे कि साइप्रस 16 जून को गए थे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, कि साइप्रस जो है यहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान अवार्ड है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द मकारियोस थर्ड, यहाँ का जो है सर्वोच्च सम्मान अवार्ड है साइप्रस के द्वारा उनको मिला। कनाडा में जो है शामिल हुए G17 में। यहाँ पे कुछ व्यापार से लेके और अन्य प्रकार की चर्चाएं हुई, और फिर वहां से चले गए क्रोएशिया में जो प्रेसिडेंट है जोरान मिलनोविच, उन्होंने एयरपोर्ट पे आके, और सोचिए दोस्तों एयरपोर्ट पे आके लाल कालीन बिछा के जो है उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री जी ने उनको धन्यवाद भी दिया कि आपका ये स्वागत हमारे लिए बहुत और भारत देशवासियों के लिए प्रेरणादायक है। और वहाँ की जो आंद्रेज प्लेकोविक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी जो है अच्छे से स्वागत किया। यहाँ की जो प्रमुख बातें हैं दोस्तों, कुछ प्रमुख बातें हम बता दें कि 16 जून को जो है 2025 को यहाँ जो है गए थे हमारे प्रधानमंत्री। ऐतिहासिक साइप्रस की जो है यात्रा रही, गणराज्य की सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इन्हें सम्मान, तो इसी लय को आगे लेके हुए चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर मकारियोस से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री जी को, और यह सम्मान उन्हें साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस द्वारा राजधानी निकोसिया तथा राष्ट्र भवन के औपचारिक समान दौरे पर दिया गया, जो भारत देशवासियों के लिए और प्रधानमंत्री जी के लिए। अब तो प्रधानमंत्री जी हमारे ऐसे बन गए हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले हमारे भारत के
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। इस पे बहुत ही अच्छा हमारे लिए गौरव की बात है। ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड जो है साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जैसे कि हमने बताया दोस्तों, ये ऑर्डर ऑफ मकारियोस जो है सम्मान, ये दोस्तों कि क्यों दिया जाता है, क्योंकि वहां के जो स्वतंत्रता सेनानी थे मकारियोस फर्स्ट राष्ट्रपति थे, उन्हीं के सम्मान में ये देशों को दिया जाता है। ये लोकतंत्र, मानवाधिकार, वैश्विक सहयोग और द्विपक्षीय मित्रता को बढ़ाने के लिए दिया जाता है दोस्तों। तो ये भारतवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। और आगे की जो दृष्टि से हम चलते हैं, यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा के दूसरे दिन ही प्रदान कर दिया गया दोस्तों, यानी पहले दिन नहीं, दूसरे दिन जो है इनको प्रदान किया गया। इससे पहले जो है कौन कौन गया था साइप्रस की यात्रा पे दोस्तों देखें। इससे पहले इंदिरा गांधी गई थी और अटल बिहारी वाजपेयी गए थे। तो ये जो है 2002 के बाद तीसरे प्रधानमंत्री जी थे जो हमारे भारत प्रधानमंत्री, जो तीसरे बार ये 2002 के बाद जो है ये गए हैं प्रधानमंत्री जी। इंदिरा गांधी और जो है अटल बिहारी वाजपेयी इससे पहले गए हुए थे। और जो है क्रोएशिया जो है, क्रोएशिया में पहले ये प्रधानमंत्री हैं जो भारत के प्रधानमंत्री जो क्रोएशिया की यात्रा पे गए हैं। धन्यवाद दोस्तों। ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।